हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं खजूरपुरे में, नाचन कंपाउंड में। आप लोगों ने कुछ महीने पहले देखा होगा कि रात के वक्त एक बिल्डिंग जो उसका एक मलबा, उसका एक हिस्सा जब दूसरी बिल्डिंग के ऊपर गिरा तो रातों रात ही नगर पालिका ने उस पर एक्शन लेते हुए उस बिल्डिंग को तो गिरा दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिल्डिंग गिराने के बाद उसका मलबा आज भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। जबकि पिछले कुछ दिन पहले, तकरीबन 13 मई को मैं समझता हूँ कि इंकलाब में उसका एक आर्टिकल भी आया कि कॉन्ट्रैक्टर जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि आप बिल्डिंग को गिराओ, गिराने के बाद उसका मलबा आपको वहाँ से उठाकर लेकर जाना है, लेकिन वो मलबा हटाने की बजाय वो सारा का सारा जो मलबा होता है, जो सारे रेती मिट्टी जो भी होती है, वो इस तरफ का जो रास्ता आगे जाता है वो गटर के ऊपर पूरा उन्होंने गिराया हुआ है। अब गटर का जो पानी है, ये नाले का जो पानी है, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये नाला असल में पास हुआ है कि ये नाला बनेगा, बट अभी तक वो बना नहीं है। लेकिन उसका जो पानी निकलने का रास्ता है वो वही है, और वहाँ पर पूरा मलबा गिराने की वजह से वो रास्ता बिल्कुल चौकअप हो गया है। ये उसकी छोटी सी मिसाल है। आप यहाँ पर, मैं थोड़ा सा अंदर मैं दिखा के आता हूँ, आप अंदर थोड़ा सा आइए यहाँ पर मेरे साथ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो रास्ता है ये पूरा नाला है। अब लोगों ने उसको खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर गमले तो बिछा दिए, मगर नगर पालिका की आधी अधूरी कार्रवाई, या जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी आधी अधूरी कार्रवाई होने की वजह से आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा पानी जो है वो नाले से बाहर निकलने की बजाय वो पूरा बहकर अब ये इस तरफ आ रहा है। इस तरफ यहाँ पर पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, बिल्डिंगें हैं, पब्लिक यहाँ पर रहती है, बच्चे बूढ़े सभी हैं यहाँ पर। अब उनको यहाँ पर नीचे उतरना है, खेलना है या कुछ भी करना है तो उनको इस गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। और कमाल की बात यह है कि कई बार अर्जी डालने के बावजूद या जो भी जिम्मेदारान है मोहल्ले के, उनको बोलने के बावजूद भी अभी तक ये काम हुआ नहीं है। फिर से वही कह रहा हूँ कि सर पर बारिश है, अगला महीना फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो मलबा वहाँ से नहीं उठाया गया तो ये सारा का सारा गंदा पानी इनके घरों में, इनकी जो नीचे लोग रहते हैं उनके उसमें आएगा। अब लोगों ने थक हार कर, तकलीफ से जूझते हुए फिलहाल हमें कांटेक्ट किया है और बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो तकलीफ है आप उसको ज़रा हाईलाइट कीजिए, ताकि ये जो साफ सफाई है, ये जो मलबा का काम है उठाने का, वो यहाँ से उठा कर लेकर जाएं और बारिश में यहाँ के लोगों को तकलीफ ना हो। मोहल्ले वालों से, घर वालों से कुछ बात करेंगे, आइए। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 MBPS का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपये में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। कहना चाहते हैं आप यहीं पर रहते हैं? जी हाँ, ये मेरा ही घर है, हम लोग यहीं पे रहते हैं। और असल में ऐसा है कि पिछले 2.5 महीने से हम लोगों को ये तकलीफ है, लेकिन कई मरतबा अर्जी भी डाल चुके हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर भी दिया जा चुका है। बस आते हैं, साफ करके जाते हैं, जो गटर का कचरा जमा होता है वो लेके जाते हैं और उन लोगों को गटर साफ करने के लिए कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोगों का काम नहीं है, कचरा उठाकर लेके चले जाते हैं। साफ करने वाले अगर ऐसा बोलेंगे ये हम लोगों का काम नहीं है तो फिर किसका काम? हम लोगों का काम नहीं है, वो कचरा यानी कि उठाकर लेके चले गए थे। लेकिन जब अभी पिछले कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी तो जिनका घर नीचे है उनके पूरे घरों में पूरा गंदा पानी भरा था, बहुत ज्यादा गंदा पानी भरा था। यानी इस रास्ते पे तो हम लोगों को चलते हुए भी घिन आती है, तो वो बेचारे फिर कैसे रहते होंगे। ये किसी को बोला है आपने? उसके अलावा और भी मोहल्ले के जो एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं उनसे बात हुई कुछ? शकील कारपोरेटर जो शकील भाई, वो उनसे भी यानी कि हम लोगों ने मुलाकात की थी, कल ही बल्कि मुलाकात की है। तो उन्होंने मतलब यानी कि हम लोगों से वादा तो किया है कि मैं भेजता हूँ और काम दिन रात यानी कि करा के उसको 1 हफ्ते में कैसे भी ज्यादा आदमी लगा के वो काम यानी कि कराया जाएगा। काम शुरू हुआ उसके ऊपर? जी नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है। जी नहीं। वह जो है सुबह आए थे कुछ आदमी और उन लोगों ने वहाँ का शायद कुछ मलबा हटाया है, जिसकी वजह से कि ऊपर पानी यानी बह गया। मतलब ये बह गया तो ये हाल है? ये कल अगर आप आते तो देखते कि पूरी गली जो है उसमें तैरने जैसा था, इतना ज्यादा पानी भरा हुआ था यहाँ पर? पानी यहाँ तक भरा हुआ था। वो आज कुछ थोड़ी बहुत सफाई हुई है जिसकी वजह से ये पानी मतलब बह गया है, लेकिन कीचड़ वैसे ही है। और मतलब आते हैं वो लोग बोलने पर, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जाते हैं। वो फॉर्मेलिटी के तौर पे आते हैं कि भाई ऊपर ऊपर से काम करके निकल जाते हैं, जो पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए उसका काम यहाँ पर नहीं होते। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? बहुत दिनों से ये तकलीफ चल रही है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो उनको बोल बोल के हम लोग थक गए, लेकिन वो भाग जाते हैं। वो एक दिन है कॉन्ट्रैक्टर, आप जानते हैं? अमित भाई करके कोई कॉन्ट्रैक्टर है, और उनको फोन भी लगाओ तो वो आते नहीं है, और कितना भी बुला लो। एक दिन उन्होंने आदमी लगाया, खाली गटर के ऊपर का जो मलबा था वो साफ किया। गटर के अंदर जो भी खान है वो अभी तक का वैसी फंसी हुई है। ये कचरा वैसे ही जमते चले आ रहा है। गटर में आप देख रहे होंगे ऊपर आते चले, भरते चले जा रही है, बहुत ज्यादा भरते चले आ रही है। थोड़ी देर की भी अगर बारिश होती है, 15-20 मिनट की भी अगर बारिश होती है, तो लोगों के घर में जो नीचे घर है उनके घरों में पानी भरना चालू हो जाता है, और ये बहुत बड़ी तकलीफ है। इसका सोल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है कि सफाई है या फिर वो जो मलबा है? फौरन एक्शन लेके वो जो मलबा है वहाँ पे जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उनको बोला जाए कि वो गटर जो भी है क्लियर करे, या म्यूनसिपलिटी खुद वो क्लियर करा के हम लोग को इस तकलीफ से निजात दे। अभी ये गटर जमे रहने की वजह से क्या हो रहा है, मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बीमारी हो रही है। यहाँ पे 2-3 बच्चे डेंगू के इसमें बीमार भी पड़ चुके हैं। ये सब तकलीफ आगे भी बढ़ते रहेगी, तो बेहतर है कि सफाई और इसका ख्याल रखते हुए इसको फौरन
किया जाए। हाँ, पानी भरने की वजह से मेरे घर में पूरा पानी भर गया था। कहाँ रहते हो? यहीं? और वो नाला तो साफ ही होता ही नहीं, बार बार जाने से कुछ मतलब। आखिरी बार कब सफाई हुई थी, कुछ अंदाजा है आपको? पिछले साल हुई थी। ये साल में एक ही दफे सफाई होती है यहाँ पर, उसके बाद नहीं हुई? उसके बाद नहीं हुई। कॉर्पोरेटर्स वगैरह या फिर किसी को कुछ बोला आप लोगों ने जाकर के? बोले, औरतें लोग मिलके दो दफे गए, वहाँ भी गए थे। प्रभात समिति में भी हम लोग गए थे, तो गिरीश गोष्टीकर साहब हैं, तो उनसे भी हमने कहा था। और कल सुबह में मैंने उनको फोन भी किया था, तो साहब ने कहा कि मतलब यानी कि हम लोग भेजते हैं और आगे देखते हैं। मैंने साहब से ये भी कहा कि साहब आप आइए और एक बार आप खुद देखिए, क्योंकि पूरा नाला भरा हुआ है, आने जाने के लिए पत्थर रख के हम लोगों को आना जाना। पहले भी ऐसे ही भरता था कि बस ये मलबे की वजह से ऐसा हुआ? ये अभी मलबा भरा है, जब भी हुआ है ना माज भाई। ये साल में ये पहली मरतबा तकलीफ है, ये बिल्डिंग का जो मलबा गिरा है इसी की वजह से तकलीफ आ रही है। तो हट जाएगा तो यानी निकल जाएगा? अगर क्लियर हो जाए ये सब, ये पहली मरतबा इतना हो रहा है। हम लोग कई साल से बहुत पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा देखने में आ रहा है। और फिर बहुत तकलीफ हो रही है कि थोड़ी सी बारिश होती है पानी बढ़ता है, लोगों के घर में जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। नाला साफ नहीं हुआ है, सफाई नहीं हुई है? सफाई नहीं हुई है इस तरफ की, वहाँ तक हुई है लेकिन यहाँ तक हुई नहीं। यहाँ तक वो लोग आए तो पानी भरा था, देख के वापस। ये जो स्टेटमेंट है वो बालिया मामा के लिए है फिर, कि आपने जो अभी तीनबत्ती पर दौरा किया कि नाला सफाई का काम कहाँ तक हुआ, तो एक एरिया ये भी आप देख लीजिए नाचन कंपाउंड का कि यहाँ पर भी नाला सफाई नहीं हुई है। तो क्या अब कॉन्ट्रैक्टर का गला आप लोग पकड़ेंगे कि भाई आप लोगों ने सफाई नहीं किया, तो फिर वो पेमेंट उनकी कैसे पास हो रही है, या आप उनको कैसे ब्लॉक कर रहे हैं कि भाई पहले काम करो उसके बाद पेमेंट करेंगे? खैर तकलीफ तो जो थी वो यही है कि भाई जो मलबा गिरा हुआ था वो मलबे को हटाया जाए। मैंने इसके पहले भी ये कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके नंबर्स या उनके नाम पब्लिकली हाईलाइट नहीं किए जाते, जिसकी वजह से ना उनके अंदर डर पैदा नहीं होता। क्योंकि अगर उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिकली हाईलाइट किया जाएगा कि फला फला कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, और अगर ये काम सही ढंग से नहीं कर रहा है तो किसको रिपोर्ट करना चाहिए, उस ऑफिसर का नाम भी लोगों को मालूम होना चाहिए, उसका नंबर भी लोगों को मालूम होना चाहिए, ताकि अगर वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है तो वो उसके ऊपर के ऑफिसर को कंप्लेन कर सके, वीडियो बनाकर, फोटो खींचकर कि भाई फला फला कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम लिया था मगर अभी तक उन्होंने काम किया नहीं है। मगर ऐसा भिवंडी शहर में कुछ भी नहीं चलता है, सब अपनी अपनी मनमानी पे काम करते हैं, सब अपनी अपनी तरीके से काम करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है वही बॉस है, जो बॉस है वही कॉन्ट्रैक्टर है। ये माहौल है भिवंडी शहर का। जी, क्या? नाला साफ करने वाला आदमी चाहिए, ये खाली फावड़े से घास निकालने वाला नहीं चाहिए। जी, नाला सफाई हुआ नहीं है यहाँ पर? यहाँ तो हमको वही कराने का, ये फावड़े से निकालते हैं, घान रख देते हैं। जिनका करने का काम है वो कर ही नहीं रहे तो फिर क्या बोले? रख देते, आधा घान वापस जाता तो फिर उठाते हैं, तो फिर वही तकलीफ हुई ना। तो ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ना कि जब कचरा निकलेगा उसके बाद वो सूखेगा, उसके बाद उसको उठाया जाएगा, ये जो सिस्टम है ना इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। कि आप लोग गीला कचरा भी तो आप लोग उठाते ही हैं, बड़े बड़े टैंकरों में मतलब लॉरी में भरकर आप लोग ले जाकर वजन करते ही हैं, तो फिर ये कचरा क्यों नहीं उठाते आप लोग? इसके ऊपर भी कोई सिस्टम बनाइए कि जैसे ही कचरा आप निकालते हैं वैसे उसको वहां से उठा कर ले जाए, ताकि पब्लिक को राहत मिले। मगर नहीं होता, भिवंडी वालों को बस खाली परेशान किया जा रहा है। खासतौर पर अगर देखें तो मुस्लिम के जो इलाके हैं ना, और इनके जो कॉर्पोरेटर्स हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो। जीत कर आप लोगों को नगर पालिका में जो भेजा जाता है, या आप लोग रह चुके हैं, आप लोगों को सिस्टम पता होता है, तो ये काम आप लोग करवा कर क्यों नहीं लेते? पब्लिक के साथ खड़े क्यों नहीं होते? वोट लेने के टाइम पे तो बराबर आ जाते हो कि भाई वोट दो, हमारा ख्याल रखो। आप लोग इनका ख्याल रखते नहीं हो, फिर वोट की बात करते हो। खैर, अब जो भी नगर पालिका का जो भी जिम्मेदार बंदा है जिसके अंडर भी ये चीज़ें आ रही है, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले तो आप उस कॉन्ट्रैक्टर को टाइट कीजिए कि ये जो मलबा है आप उसको यहाँ पर उठाइए। उसके बाद जो गटर है या जो नाला है उसकी सफाई करवाइए, क्योंकि सर पर अभी बारिश है, अगर सफाई नहीं हुई तो ये पूरा गंदा पानी लोगों के घरों में जाएगा। चलिए मैं उस तरफ से भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या कंडीशन। आइए मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। यही वो जगह है, आप लोगों ने जो देखा था कि रात में बिल्डिंग का एक हिस्सा जब दूसरी बिल्डिंग पर गिरा था तो फिर वो रातों रात जो है तो उसको तोड़ा गया था। और तोड़ने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर का भी नाम ये लोग बता रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि भाई इसको तोड़कर यहाँ से हटा दो, तो आप देख लीजिए बिल्डिंग का पूरा मलबा वैसे का वैसे ही है। देखिए आप, ये बिल्डिंग है, ये इसी बिल्डिंग को तोड़ा गया था, उसका पूरा मलबा। अगर मैं उस तरफ का हिस्सा अगर आपको दिखाऊं तो आप ये वीडियो में देखिए कि उस तरफ का हिस्सा पूरा का पूरा जो है वो गटर और नाले के ऊपर जाम है, और इस तरफ ये जो पानी आप देख रहे हैं ये बिल्डिंगों का जो ड्रेनेज का सिस्टम है ये उसका पानी है। क्योंकि जब पानी बहने की कोई जगह वहाँ पर बची नहीं तो पानी अब यहाँ आएगा। अब जब बारिश आएगी तो बारिश का पूरा पानी इसी इलाके में जमा रहेगा, और मैं समझता हूँ कि ये भी एक तरीके का स्लाटर हाउस है। तो ये नाचन कंपाउंड का ये भी एक स्लाटर हाउस है। अगर इसी तरीके से गंदगी रही और कुर्बानी वाले दिन अगर जोरदार की बारिश हो गई सुबह से, तो आप सोचिए कि यहाँ पर क्या कंडीशन रहने वाली है। क्या लोग अपने अपने जानवरों को गंदगी में ज़िबा करेंगे? तो नगर पालिका को चाहिए कि अब कॉन्ट्रैक्टर को टाइट करे।
मैंने जैसा पहले कहा कि किसी को भी पता नहीं है, आप भिवंडी शहर में किसी को भी एक आम आदमी को पकड़कर पूछिए कि कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है, नहीं मालूम है, उसके ऊपर का बंदा कौन है, नहीं मालूम है, हमको किसको कंप्लेन करना चाहिए, नहीं मालूम है, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है, जिसकी वजह से नगर पालिका में बैठे हुए ये सारे लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, हम कंप्लेन किसको करें, ताकि ऊपर वाला उनके गले पे थोड़ा पैर रखे कि भाई तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो। पब्लिकली कोई चीज़ नहीं है भिवंडी शहर के अंदर कि काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और हम किसको रिपोर्ट करें कि वन कॉल पे बंदा सामने से हाजिर हो जाए। क्योंकि आप सभी तो जानते हैं ना कि ये सब पब्लिक सर्वेंट हैं, हमारे दिए हुए पैसे, हमारे दिए हुए टैक्सेस पर इनको सैलरी मिल रही है, मगर यही लोग हमारा काम करने के लिए तैयार नहीं, आखिर क्यों। तो जो भी जिम्मेदारान है नगर पालिका के, अगर आयुक्त साहब इसके जिम्मेदार है तो बराए मेहरबानी आप कॉन्ट्रैक्टर को जरा टाइट कीजिए कि भाई ये जो भी मामला है इसको क्लियर करें। मलबा उठाने का जो काम है, नाले सफाई का, गटर सफाई का जो काम है, ये 8-10 दिन जो बचे हुए उसके अंदर करके खत्म करे, ताकि लोगों को बारिश की वजह से और आने वाली कुर्बानी की वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। आपको क्या लगता है, मैंने जो भी कहा उस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मोहल्ले में, आपके एरिया में, आपके वार्ड में कहीं पर भी कुछ भी तकलीफ है, चैनल पे मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट कीजिए मुझे, हम सबको हाईलाइट करेंगे।